आसनसोल की सीट फिलहाल काफी दिलचस्प सीट होती जा रही है क्योंकि पवन सिंह को यहां से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन पवन सिंह ने अपना नाम एकाएक वापस ले लिया। अब उस सीट से क्या अक्षरा सिंह चुनाव लड़ती हैं? लेकिन अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच अब ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कनेक्शन नहीं है, इसके पीछे का कनेक्शन भी आपको बताना बेहद जरूरी है। इन दोनों की कहानी क्या है, पूरी फिल्मी है, सुनिए। माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता। पवन सिंह और अक्षरा सिंह एक वक्त पर दो जिस्म एक जान थे। अक्षरा पवन पर जान छिड़कती थी, हालांकि धीरे धीरे दोनों का रिश्ता बिगड़ने लगा। मामला यहां तक बिगड़ गया कि अब दोनों कट्टर दुश्मन हो गए। अक्षरा सिंह का आरोप है कि रिलेशनशिप के दौरान पवन सिंह ने उन्हें काफी परेशान किया था। खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। इन दिनों पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट आसनसोल चर्चा में बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से भोजपुरी के स्टार पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया, पर उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया। इनके इनकार के बाद अब इस सीट से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, इसका अब ऐलान होना बाकी है। इस बीच सोशल मीडिया पर चर्चा जोरों पर है कि आसनसोल से भोजपुरी की ही मशहूर एक्ट्रेस और पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अक्षरा सिंह की ओर से या बीजेपी की ओर से इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ये जरूर है कि अक्षरा सिंह के पिता ने कह दिया है कि उनकी बेटी को अगर टिकट मिलता है तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगी। खैर, सोशल मीडिया पर चल रही हलचल में कितना दम है, इसका पता चलना अभी बाकी है। अक्षरा सिंह और पवन सिंह एक वक्त पर काफी अच्छे दोस्त थे, फिर दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और पवन से अक्षरा कैसे मिली, इसका जवाब खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया। अक्षरा ने कहा था, इंडस्ट्री में कुछ फिल्में करने के बाद मेरी मुलाकात पवन से हुई। हमने साथ में एक दो फिल्में की। मैं बहुत छोटी थी, मैं बहुत इज्जत करती थी, मैं बहुत सीधी थी। अक्षरा सिंह ने बताया था कि जब पवन सिंह की नीलम सिंह से शादी हुई तब दोनों की थोड़ी बहुत ही बात होती थी। अक्षरा ने बताया कि बाद में मुझे कई बार काम से हटाया गया। उन्होंने कहा कि एक दफा पवन सिंह गाड़ी से उनके घर आए, वो नशे में थे। वो कह के जाते हैं कि तुम अच्छा नहीं कर रही हो। इसके बाद वो रोड क्रॉस करते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अगले दिन मेरे ऊपर खूब इल्जाम लगते हैं कि इसी के चक्कर में ये हुआ। अक्षरा ने बताया कि लंबे वक्त के बाद उनकी और पवन सिंह की मुलाकात होती है, फिर सामने से अप्रोच किया जाता है, फिर हमने फिल्म की शुरुआत की। हमने 13-15 शोज साथ में किए। अक्षरा ने कहा, धीरे धीरे मैं इमोशनल हो गई, उनकी तरह तरह की बातों में आ गई। ऐसे लगा कि ये वही हैं जो मेरे लिए बने हैं। अक्षरा सिंह ने दावा किया कि पवन सिंह उनसे कहते थे कि स्टेज पर उनके पैर छुओ। उन्होंने कहा कि वो इसलिए कहते थे क्योंकि वो उनको पसंद था। उन्होंने कहा कि मैंने उनकी बात मानी और ये सब किया। उन्होंने कहा कि पवन सिंह मुझे डराते थे, मैंने एक जानवर देखा है। बता दें कि 2019 में ब्रेकअप के बाद अक्षरा ने पवन सिंह के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी। हालांकि पवन सिंह ने कभी अक्षरा से विवाद पर खुलकर कुछ नहीं कहा। उस वक्त पवन सिंह ने कहा कि ऐसी बातों का जवाब नहीं देता हूँ। अब देखना ये होगा कि क्या पवन सिंह की जगह अक्षरा सिंह चुनाव लड़ती हैं और बीजेपी इस नाम को कितना भुना पाती है।